मिडिल ईस्ट में इजराइल कई देशों के अंदर अपने पैर जमा चुका है। गाजा, फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में, इसके अलावा लेबनान, सीरिया और इजिप्ट में भी उसने अपने पैर घुसाए हुए हैं। आयरलैंड के प्रेसिडेंट ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का नाड़ा खींचते हुए वो बात कह दी जो अब तक कोई मुस्लिम मुल्क एक दो देशों के अलावा ना कह सका, जो दुनिया समझकर भी नहीं बोलना चाह रही, एक गैर मुस्लिम देश के राष्ट्रपिता ने कह दिया। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू ने, इजराइल ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया और इंटरनेशनल लॉ का भी पालन नहीं किया। उसने 3 देशों की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया और अब नेतन्याहू की नज़र है इजिप्ट पर। नेतन्याहू इजिप्ट में भी कब्जा करना चाहते हैं, वहां पर सेटलमेंट करना चाहते हैं, वहां यहूदियों को बसाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा बयान था जो अब तक किसी भी मुस्लिम देश के द्वारा नहीं दिया गया, ईरान को छोड़कर। हत्ता कि जो आलोचना करने के जो ड्रामे करते हैं, जैसे तुर्की है, अंदर ही अंदर इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल के खिलाफ जहर उगलता है। ऐसे में, चाहे दिखाने के लिए लोगों, ऐसे में तुर्की ने भी ये बात नहीं बोली थी, लेकिन आयरलैंड, एक नॉन मुस्लिम देश, ने ये बात कह के अमेरिका के पिछवाड़े और इजराइल के मुंह में मिर्च लगा दिए। इजराइल तो कुछ इस तरह से भड़क गया कि इजराइल ने आयरलैंड के अंदर अपनी एम्बेसी को ही बंद कर दिया है। जी हाँ, और वहाँ के यहूदी लोगों ने, इजराइल के जो लोग हैं आयरलैंड में, वहाँ अपनी एम्बेसी पहुंचकर इजराइल के झंडे को मोहब्बत उतार कर लपेट लिया है। यानी आयरलैंड ने सच क्या बोल दिया, इजराइल ने अपना दूतावास बंद कर दिया। उधर मेरे दोस्तों, गाजा का अपडेट देता चलूँ तो गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा घायल हैं, जिनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए एयरलिफ्ट करके इजराइल इलाज के लिए लेकर जाया गया है। वहीं इजराइल के आर्मी चीफ जनरल स्टाफ, सबसे बड़ा जो कमांडर है, फरवरी के आने वाले इस नए साल के फरवरी के महीने में ही रिज़ाइन दे सकता है। उस पर कई तरह के प्रेशर है और इजराइल के बड़े से बड़े अधिकारी ने अब तक रिज़ाइन दिया है। इजराइल के कमांडर का ये जो रिज़ाइन देने का प्लान है, ये काफ़ी खतरनाक है और दिखाता है कि इजराइल कितना कमज़ोर है। इजराइल को इतनी ज़्यादा फौज की कमी हो रही है कि उसने अब फर्स्ट कॉम्बैट रिलीजियस वुमेन यूनिट बनाई है। यानी जो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, जो कट्टर यहूदी हैं, उन कट्टर यहूदी महिलाओं को इकट्ठा करके धर्म के नाम पर एक महिला टुकड़ी बनाई है, जो वुमेन यूनिट है, और उसके अंदर वो औरतें हैं जो काफ़ी ज़्यादा कट्टर हैं। उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको मैदान जंग में भेजने की इजराइल तैयारी कर रहा है। उधर स्लोवेनिया ने यूरोविजन से रिक्वेस्ट की है कि अब इंटरनेशनल गेम जो 2025 में होने वाले हैं, उसमें से इजराइल को निकाल दिया जाए, क्योंकि हम उसके साथ खेलना ही नहीं चाहते। उधर नॉर्वे ने 2026 के वर्ल्ड कप से रिक्वेस्ट की है कि इजराइल को इस वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाए। आइए वही बात एक बार फिर से सच हुई जो रज़ा ग्राफी कहता आया है। इजराइल के ऑफिशियल ने फिर से कहा है
कि गाज़ा के अंदर सीज़ फायर के मुद्दे से हम अभी काफ़ी दूर हैं। अभी सीज़ फायर बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्तों, यहूदी लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे इस मुल्क को सीधा सीधा जंग की आग में झोंकने वाला नेतन्याहू है, जिसकी वजह से यहूदी आम जनता भी मुश्किल में है और यहूदी भारी मात्रा में अभी भी हमास के कैद में है, जो आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में भड़की हुई जनता, यहूदी जनता नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में सड़कों पर है। इजराइल और इजराइल की सेना में काम करने वाले लोगों के लिए भविष्य में कितना प्रॉब्लम होने वाला है, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। इजराइल का एक सैनिक श्रीलंका घूमने गया था, गाज़ा में बच्चों का नरसंहार किया, बच्चों का कत्ल किया, महिलाओं का बलात्कार किया, उसको जो भी करना था उसने वो किया और फिर छुट्टी पर बड़े ही चौड़ में श्रीलंका घूमने चला गया। अब श्रीलंका की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हिंद रजब फाउंडेशन है, उसने कंप्लेन कर दिया श्रीलंका की गवर्नमेंट से, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी का खौफ बढ़ गया, जिसके बाद उसको आनन फानन उस देश से फरार होना पड़ा। वहीं पोलैंड के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 में जो यहूदियों का नरसंहार हुआ था, उसकी याद में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। ऐसे में पहली बार हो रहा है ऐसा कि पोलैंड के इस यहूदियों के सबसे बड़े प्रोग्राम में इजराइल का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं जाएगा, क्योंकि पोलैंड ने धमकी दी है कि हम इंटरनेशनल लॉ का पालन करेंगे और हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। तो इतने बड़े यहूदियों के प्रोग्राम में ना यहूदी कोई नेता जाएगा, ना कोई कार्यकर्ता। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को सेना का इतना नुकसान हो रहा है कि 2030 तक इजराइल के 1 लाख सैनिक अपंग अपाहिज हो जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कह दिया है कि बाइडेन की सरकार के रहते हुए इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन मुमकिन नहीं है। 14 अमेरिकी फिलिस्तीनी परिवार वालों ने बाइडेन सरकार के ऊपर और खासकर बाइडेन के ऊपर केस कर दिया है। उनका कहना यह है कि हमारी कंप्लेंट और हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद हमारे फिलिस्तीनी परिवार के लोगों को गाज़ा के अंदर से इस अमेरिकी गवर्नमेंट ने बचाया नहीं, जबकि दूसरे अमेरिकी अधिकारियों और लोगों को इस बाइडेन की गवर्नमेंट ने बचाया था। हालात ये हैं कि अब तक 13 अमेरिका के टॉप लेवल के अधिकारी अमेरिकी सरकार से रिज़ाइन दे चुके हैं गाज़ा के मुद्दे पर। गाज़ा के साथ जिस तरह से बाइडेन सरकार का दोगला और हैवानियत वाला रवैया है, 13 बड़े बड़े टॉप लीडर रिजाइन दे चुके हैं अमेरिका के। उधर गाज़ा के अंदर इजराइल की बमबारी में एक और पत्रकार अपने पूरे परिवार के साथ शहीद हो गया है। मेरे दोस्तों, आप ये देख रहे थे गाज़ा स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर फिलिस्तीन के तमाम अपडेट्स आपको दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो मैंने आपको अपडेट दिए हैं वो भी जाकर देखिए, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जय हिंद।